इंडिया मुल्क भी तो देखे ना कितना बड़ा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है। आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान के अब जो हालात हैं वो आपके सामने। हुक्मरानों के या हमारे लोगों के अपनी ज़रूरियात, अपने मसले मसाइल नहीं हल होंगे तो वो कैसे हम किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मतलब तो ये था ना कि हम लोगों के बारे में सोचें, लोगों को प्रेफरेंस दें। तो गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए ना। अब आप आम आवाम का काम तो सिर्फ डोनेट करना है ना। अब मैं चाहूँ कि मैंने वहाँ तुर्की में जाके जो है वो काम करना है, तो मैं तो नहीं कर सकता ना। अगर ह्यूमैनिटी के लिहाज से देखें तो हम कहीं भी नहीं है, दे आर मच बेटर देन अस। शुरू से उनकी इमेज ऐसी बनाई है ना कि वो नॉन मुस्लिम है तो वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमसे आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पे हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से मैं बात करने जा रही हूँ। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। हिंदुस्तान ने अभी तक टर्की और सीरिया की जितनी मदद कर छोड़ी है शायद इससे पहले किसी भी मुल्क ने नहीं की होगी। मगर दूसरी जानिब अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो एड भेजी है टर्की को, उनकी ही भेजी हुई एड जो फ्लड्स में आई थी वो उनको वापस कर दी गई है। मतलब एड के नाम पे भी उनके साथ धोखा किया है, जिस वजह से टर्की की आवाम, टर्की की हुकूमत और टर्की का मीडिया बहुत ही परेशान और अफसुर्दा हुआ पाकिस्तान की इस हरकत पे, जिसकी तस्दीक हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब ने भी की है। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है? क्या ऐसा किरदार अदा करना चाहिए था दोस्ती का पाकिस्तान को, या इससे आगे और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? खैर, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, जानते हैं उनसे। इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद दाऊद दाऊद, टर्की में अर्थक्वेक आने के सिनेरियो जो थे वो बड़े ही सेंसिटिव रहे और अभी तक पूरी दुनिया उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रही है। हिंदुस्तान ने टर्की और सीरिया की बहुत ज़्यादा मदद की है, मगर दूसरी जानिब हम पाकिस्तान अगर देखें, तुर्की करते रहते हैं हर वक्त। मुसलमान मुल्क है हमारा हमसाया, हम उनसे एड भी लेते हैं, तजारत, हर तरह के बाहमी ताल्लुकात भी हैं। मगर जब बात आई उनकी मदद करने की तो हमने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, और अब अगर बढ़ाया ही है तो उनकी ही दी हुई एड और बैग्स जो हैं वो हमने उनको वापस भिजवा दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर? It's really heart-rending thing. Like it's also a Islamic country and we are not helping those peoples. वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक बात सुनाई थी कि अब मैं आया हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं मांगने आया हूँ, मजबूरी है। हम हर चीज़ को अपना मजबूरी का नाम दे देते हैं, और यहाँ पे जब हमारे हुक्मरानों के या हमारे लोगों के अपनी ज़रूरियात, अपने मसले मसाइल नहीं हल होंगे तो वो कैसे हम किसी दूसरे के बारे में सोचेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का मतलब तो ये था ना कि हम लोगों के बारे में सोचें, लोगों को प्रेफरेंस दें। लेकिन यहाँ पे लाइक पर्सनल ग्रजेस और पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें लाइक ये एक अलमिया है कि हम दूसरों की, अपने मुसलमान भाई की परेशानी को नहीं देख पा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। अहमद फारूक। मेहरसन। ओके सर, आप तीनों से मेरा सवाल ये है कि अभी टर्की में बहुत ही बुरा अर्थक्वेक आया। पूरी दुनिया उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सान्या कंसीडर कर रही थी। इसमें हमेशा से टर्की ने पाकिस्तान की मदद की है। इन हालात में पाकिस्तान को भी ऑन अनदर हैंड सबसे ज़्यादा मदद करनी चाहिए थी। इंडिया की अगर बात करूं तो उन्होंने मुस्लिम कंट्री ना होने के बावजूद टर्की और सीरिया की बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मगर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पहले तो मदद भेजी नहीं, और जब इमदाद गई तो उनके ही भेजी हुई चीज़ें उनको वापस कर दी गई। मुझे बताएं, किसी मुल्क को इन हालात में इस तरह का बिहेवियर दिखाना, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में, बीइंग अ पाकिस्तानी? इस बारे में यही है कि पाकिस्तान के अब जो हालात है फाइनेंशियली तो हम कर नहीं सकते, तो मैनुअली में देखें, अगर हम लोग वगैरह भेजें उनकी मदद करें तो यही है। पाकिस्तान से जैसे आप कह रही हैं कि 52 गए हैं लोग, तो मेरा नहीं ख्याल कि 52 से उनका कुछ हो सकता है। आर्मी को जाना चाहिए, आर्मी सपोर्ट करनी चाहिए उनको, तो यही मैं कहना चाहूँगा। सर 71% बजट हमेशा से हमारा आर्मी पे लगता है। सियाचिन के बॉर्डर हमारे आर्मी से भरे हुए हैं। जंगों के लिए हम हर वक्त कहते हैं हम तैयार है, असला हमारे पास बेतहाशा है। इतना सब वो किधर है अगर हम अपने मुस्लिम कंट्री जो हमेशा हमें कर्जा देता है, एड देता है, हमारी हेल्प करता है, हम उनको भी नहीं दे पा रहे? नहीं, असला वगैरह जो आप कह रही हैं ये तो नहीं आएगा ना बर्थक्वेक में। हम लोग मतलब कहने का ये ज़्यादा सपोर्ट तो उनको फाइनेंशियल चाहिए ना, तो फाइनेंशियल तो हालात आपको पता है हमारे पाकिस्तान की किस तरह के हैं। वो डिफॉल्ट पे खड़ा है।
तो सर आपको पता है पाकिस्तान के बुरे हालात का रोना जो है ना वो 2000 के बाद से अभी तक चल रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक हुकूमत में मैंने ये सुना हो कि अब महंगाई नहीं है। आप देखें कि कौन सी ऐसी हुकूमत आई थी जब ये सुनने को मिला था कि अब महंगाई नहीं है। पहले स्टेबल था सारा कुछ, एक साल पहले सब कुछ स्टेबल था। पेट्रोल की जो है प्राइस अच्छी थी, आवाम जो है वो 2 वक्त का खाना मिल रहा था लोगों को, गरीब आवाम को 2 वक्त का खाना मिल रहा था, पनाहगाह ओपन थी, ठीक है, लंगर खाने चल रहे थे, आवाम खा के सोती थी। जब से ये हुकूमत आई है ये सवाल उनसे बनता है, किधर गया वो जो 20 अरब डॉलर छोड़ के गया इमरान खान, वो किधर गए हैं? सर हम नहीं कर सकते थे मदद। तुर्की ने बड़े साफ अल्फाज में कहा था कि कोई मसला नहीं, अगर पाकिस्तान मदद नहीं कर सकता हम कोई शिकवा नहीं करेंगे, पाकिस्तान मत करे, हमारे पास इंडिया से काफ़ी एड आ रही है। मगर ऐसे हालात में उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है कि उन्हीं की भेजी हुई चीज़ें हमने तब से यूज़ नहीं करवाई अपने लोगों को और आज उनको वापस भेज दी है। शायद हम इंतज़ार कर रहे थे उनके बुरे वक्त का। नहीं, इंतज़ार की बात नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क बन गए हुए हैं, ऐसे लोग, हमारा इमेज ऐसा बन गया हुआ है कि हम लोगों के सामने इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज़ हम एक डुअल पर्सनैलिटी हैं। लाइक हम चलना भी नहीं चाहते, कुछ करना भी नहीं चाहते, लेकिन ऑन द अदर हैंड हम कुछ ऐसा थर्ड वे निकालते हैं कि लाइक लोग कहीं ना कहीं ये रह जाए कि हाँ कुछ तो किया था। लाइक एक खाना पूरी जिसे कहते हैं, खाना पूरी हम कर रहे हैं। और बस क्या कह सकते हैं, बड़ी फ्यूचर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आता है, कोई ऐसे हालात आते हैं, किसी नेचुरल डिजास्टर से गुजरता है पाकिस्तान, तो मुझे बताएं कौन सा ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। हिंदुस्तान को हम बुरा जरूर कहते हैं मगर ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड में बहुत सारी जगह उन्होंने बना ली है हर मुल्क की मदद करके 2000 के बाद से 2023 तक। वो एक एक दौर था, एक मूवमेंट थी ह्यूमैनिटेरियनिज्म, और उसमें इंसानियत को बड़ा फ़रोग दिया जाता है। और हम अलमिया ये है कि हम खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, हमसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बिलीव है, और टर्की ले ले, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या है, कि एक नेचुरल डिज़ास्टर से हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम किस तरह किसको हेल्प आउट करके, अब हमारी हेल्प आउट ये बन गई होगी, अगर हमारी कोई हेल्प आउट करेगा तो इनडायरेक्टली हम उसके अंडर चले जाएंगे, हम कैप्चर्ड हैं उसके। लाइक द वे श्रीलंका कितना उसको हेल्प दी गई और कितना वो बैंकरप्ट हो गया होगा। तो लाइक वो ऐसी सिचुएशंस है हमारी यहाँ पे हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया हुआ है। यस्टरडे आई वाज इन बर्थडे पार्टी, और वही मैं 2 हफ्ते पहले गया हूँ और वहाँ पे टैक्स नहीं था, और वही जितना खाना है उस पर डबल उसका टैक्स लग गया हुआ है। तो हम यहाँ पे डबल टैक्स दे रहे हैं, हम वहाँ पे हम अपने हुक्मरानों से क्या। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम अवाम पिट रही है कि हम टैक्सेस दे रहे हैं, हुकूमत पिट रही है खजाने में पैसे नहीं है, बाहर के ममालिक पिट रहे हैं कि हम एड दे दे के पाकिस्तान को थक गए, तो इतना पैसा कोई दरिया है जो निकल रहा है, कहाँ जा रहा है इतना पैसा? क्या कभी किसी ने सवाल किया? वो एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं कि अगर हम लाहौर या बड़े सिटीज़ में देखें तो हर बंदे के पास गाड़ी नज़र आती है, हर बंदे के पास बड़े से बड़े विलाज नज़र आते हैं, बड़े से बड़े ऐसे प्रॉपर्टी के असरात निकलते हैं। यहाँ का हमें नहीं पता कि यहाँ का जो मांगने वाला है प्यून है उसके पास कितना पैसा पड़ा है। हमारे पास पैसा है, हर बंदे के पास है। ये तो एक, वो कहते हैं कि दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं वो 10 ये हैं, वो ये हैं, माइट पॉसिबल हमारे पास इतने रिचेस्ट लोग पड़े हों कि, लेकिन हम वही बात है ना, डुअल पर्सनैलिटी है। हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक का टैग लेके अपने पर्सनल ग्रजेस, पर्सनल बिलीव्स को लेके चल रहे हैं। हम कभी भी हेल्प आउट नहीं कर सकते, एक वो दौर नहीं आ सकता जब तक वो कहते हैं अवाम ठीक नहीं होगी, ऊपर वाले ठीक नहीं होंगे। जब ऊपर वाले ठीक नहीं होंगे जिन्होंने रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंटेटर्स ठीक नहीं होंगे, तो हम कैसे चलेगी चीज़ें। ऐसा ही है, इन फ्यूचर कोई बेटरमेंट देख रहे हैं? सैडली लाइक जैसे परसेंटेज नज़र तो नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान की एक ये बात है कि पाकिस्तान में एक चीज़ ऊपर चली जाए या एक चीज़ के रेट बढ़ जाएं तो आवाम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, हुक्मरान उसको नीचे नहीं लेके आते, और नीचे आने में सदियां लग जाती होती हैं। और सर इसीलिए तो वो नीचे नहीं आती क्योंकि अवाम कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और आवाज उठाने वाला कोई होता नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नामो निशान मिटा दिया हमने अपने मुल्क में से। हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद ही एक्सप्रेस की है, खुद ही हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हम अपने स्लोगन्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अपने स्लोगन्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप एक दूसरे को प्रोवोक कर रहे हैं, सेकंड पार्टी को। हम अपने ही पर्सनल ग्रजी से नहीं निकल पा रहे कि हम अब दूसरे का या अपने आप का या मुल्क का कहाँ सोचेंगे। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उनके तो इंसाफ और जस्टिस के रूल्स ये हैं कि वो लोग अपने किसी
बेटे को ना छोड़ें किसी भी ऐसे चीज़ ऐसा ही है सर, हम इंडिया को बहुत बुरा भला कहते हैं, मगर इस घड़ी में उन्होंने सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम कंट्री होके भी सबसे ज्यादा टर्की और सीरिया की मदद की है। या किस नजर से देख रहे हैं उनको? अगर ह्यूमैनिटी के लिहाज से देखें तो हम कहीं भी नहीं है, दे आर मच बेटर देन अस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी राय जान सर, 2003 में नेशनल डिजास्टर हुआ, 2004 में हुआ, 5 में हुआ, 8 में हुआ, 9 में हुआ, 11 में, 14 में, 13 में, 16 में, 18 में, इन सब में हिंदुस्तान ने, चाहे वो नीचे था, ऊपर था, दरमियान में था, उन्होंने मदद की। पाकिस्तान ने कभी भी ऐसे किसी फेज में किसी ऑपोजिट कंट्री को उस तरह हेल्प नहीं किया। अब की क्या बात करें, अब तो चलो हम खुद जो है हम कहें कि हम नीचे थे। अब आप इंडिया से ऐसे कंपेयर नहीं कर सकती। इंडिया मुल्क भी तो देखे ना कितना बड़ा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी है। आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान में ही रहे और पाकिस्तान के अब जो हालात हैं वो आपके सामने ही है। सर उनसे कंपेयर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि वो एक तो हमारे नेबरिंग है, दूसरा नॉन मुस्लिम कंट्री है। हम हमेशा उनको नफरत की निगाह से इस वजह से देखते हैं कि वो काफिर हैं, और हम मुस्लिम कंट्री हैं, हम हर वक्त तुर्की 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 करते रहते हैं। हर नेशनल फोरम पे जाके तुर्की हमारा दोस्त है, भाई है, ब्रदरहुड है, इस्लामिक कंट्री है। लेकिन अब जब उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मुझे बताएं, फ्लड के लिए हमने 1-1 रुपया मांगा कॉलों पे, 10-10 रुपए मांगे, हमारे पास कॉल आती थी, कैंप्स लगते थे। तुर्की के लिए मुझे बताएं कहाँ आपने कैंप लगा देखा है? क्या पाकिस्तान में सारी आवाम गरीब हो गई थी? सर अगर मोबाइल में मैसेजेस आए हैं कि आप उनको डोनेट करें। सॉरी, जो ट्यून चल रही है ना, जैसे पहले कोरोना की थी, अब वो तुर्की के जो आया फ्लड वगैरह। कोरोना की चली पहले रिंगटोन, फिर फ्लड की चली, फिर वो सारा वजीर आजम फंड में जा रहा है। जैसे टर्की ने एड भेजी थी, मुझे बताएं वो एड उनको ही वापस क्यों गई है? वो तब हमारे फ्लड वाले लोगों को क्यों नहीं पहुंची? ये तो अब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने किया, हम क्या कर सकते हैं। करप्शन जो आपको पता है 2000 जब का पाकिस्तान बना तब की करप्शन ही हो रही है, उसमें भी करप्शन ही हुई होगी। आप किस नजर से? मेन रोल तो गवर्नमेंट को प्ले करना चाहिए ना। अब आप आम आवाम का काम तो सिर्फ डोनेट करना है ना। अब मैं चाहूँ कि मैंने वहाँ तुर्की में जाके जो है वो काम करना है, तो मैं तो नहीं कर सकता ना। तो ये तो गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए। सर गवर्नमेंट में भी तो वही लोग हैं जो हमने खुद सिलेक्ट किए हुए हैं, हमने बिठाए हुए हैं। हमने नहीं बैठा। सॉरी, हमने नहीं बैठाए हुए। आपने नहीं बिठाए हुए। नहीं, हर किसी की राय डिफरेंट होती है ना, तो आप उससे ये तो नहीं कह सकती कि वो जो अब गवर्नमेंट बैठी हुई है तो हर बंदा उसी को सपोर्ट कर रहा है। हर किसी की अपनी सपोर्ट। ऐसा ही है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी, करंटली आपका मुल्क है, इसकी अच्छाई और बुराई के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। अगर हम कहें कि सिर्फ हुक्मरान जिम्मेदार हैं तो भी गलत है, और अगर हुक्मरान कहें सिर्फ अवाम जिम्मेदार है तो भी गलत है। हमारी जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। हम सब इसको जो है ना इसमें जिम्मेदार हैं। आज हम IMF से कर्जा मांग रहे हैं, आज हम फलां मुल्क से कर्जा। अब हमारे PM उधर टर्की पे जो है क़यामत गुजर गई, और हमारे PM कवैत कर्जा मांगने गए हुए थे। वो तमाम PM मुल्कों के जो है, वो तो हमारे खुद के हालात उस तरह के हैं ना, तो अभी खुद को भी तो देखना है ना। सर जब हालात सही थे तब भी तुम कर्जा ही मांग रहे थे, तब कौन सा शहंशाह बन के कुर्सी पे बैठे हुए? जब तो पाकिस्तान बना तब का कर्जों पे ही चल रहा है। तो सर इतना कर्जा लेके तो नया पाकिस्तान बन सकता था। तो ये तो फिर गवर्नमेंट का होना करप्शन हो रही है ना। करप्शन जब तक खत्म नहीं होगी तो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो आर्मी सकता। का अंदर से नहीं खत्म होगा तब से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी ही सिलेक्ट करती है किसने PM बनना है, किसने क्या बनना है, किसने क्या बनना है। अवाम का कोई रोल नहीं है इसमें। अवाम को सिर्फ वैसे भी आर्मी का कोई रोल नहीं है इधर ये गवर्नमेंट में। आर्मी का काम होता है कि सिर्फ बॉर्डर पे एक कंट्री है उसकी हिफाजत करना है, उसके बॉर्डर लाइन पे। आर्मी हमारी जो है वो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रही है, कभी ला रही है, कभी ला रही है। तो ये हुकूमत तुरवा के नया PM बिठा के पैसे खा के, ठीक है, बजट लेके कह दिया कि हमारा कोई रोल नहीं अदा है इसके अंदर, ठीक है। तो वो बंदा आप कोई सच बोलता है, कोई आवाज़ उठाता है तो उसे उठा लेते हैं वो। ठीक है सर, ये सारी बातें सुनने के बाद एक बहुत बड़ा मेजर सवाल जो मेरे दिमाग, मेरे क्या किसी भी फॉरेन कंट्री से किसी इंसान के या किसी और पाकिस्तानी के दिमाग में भी आ सकता है कि अगर इतने क्राइसिस हैं तो कभी भी नेशनल लेवल पे इतने बड़े क्राइसिस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती फिर हमारे मुल्क में? जो उठाता है आवाज उसको मार देते हैं। जिस तरह वो पिछले दिनों अब मेरे ज़हन में एक नाम, जर्नलिस्ट को वो जिम्बाब्वे गोली में, लगी थी। हाँ उसको मार दिया। जो उठाता है इस तरह आवाज तो उसको मार देते हैं। इसका यही है। तो फिर हम जिम्बाब्वे अपनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ रह रहा था, उसका ड्राइवर भी उसी के अंदर शामिल था, उसके कत्ल के अंदर। तो ये कैसे सब ये गेम ऊपर से पड़ रही है ना। जो उठाता है, जो उनके खिलाफ जाता है आर्मी के या गवर्नमेंट के, उसको मार देते हैं। सर ये सिनेरियोज हो गए एक तरफ के। मुझे बताएं ऑन अनदर हैंड साइड,
जब हमारे अपने मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आवाज़ उठाने वालों को दबा दिया जाता है, तो फिर फॉरेन कंट्रीज को हम ब्लेम कैसे कर सकते हैं? हम इंडिया को सबसे बुरा कहते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं, लेकिन बच्चे से पूछो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडिया, तो वो कहेगा वो हमारे दुश्मन हैं, वो शुरू से उनकी इमेज ऐसी बनाई है ना कि वो नॉन मुस्लिम है तो वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमसे आगे हैं पॉपुलेशन में भी, और उनकी जो हमारी जो बजट है, हमारा जो बजट है उनका, वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारा जो बजट है उनका सिर्फ आईटी कंपनी का इतना है, 65 मेरा ख्याल इतना है जितना हमारी टोटल इकोनॉमी है। आप क्या कहते हैं? माइंड सेट बना दिया गया शुरू से हमारा कि इंडिया हमारे लिए बुरा है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है। तो वो हमारे दुश्मन है। अगर वो नॉन मुस्लिम है, जो भी हमारा नॉन मुस्लिम है वो दुश्मन है हमारा। ऐसा ही है सर, लेकिन इस सोच को बदलना चाहिए और बदलने का वक्त भी आ गया है। कैसे बदली जा सकती है? ये तो इंडिविजुअली हर शख्स जो है वो कोशिश करे, तो फिर जो है वो कलेक्टिवली जो लोग हैं वो एक मतलब गवर्नमेंट को जो उन्होंने सिलेक्ट करना है, तो इसी तरह ही हो सकता है। यही मैं कह रहा हूँ। सेम रहे। सेम है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों की राय जान के। पाकिस्तानियों के चेहरों पे जब मैं इस तरह की अफसरदगी देखती हूँ कि वो अपने मुल्क के हालात से इतने तंग हैं कि वो मदद करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, तो मुझे लिटरली खुद भी बहुत बुरा लगता है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपकी राय जान के। वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।